आरटीओ के दफ्तर के पास सामने से निकलो, किसी मंत्री को लो, 2-4 मंत्री और लो, साथ में मीडिया लेकर आओ, फिर आपको पता चले आरटीओ दफ्तर के सामने क्या हम जंगलों में बैठे हुए हैं या शहर में बैठे हुए हैं। सर बात ऐसे है कि जो तो खड्ड में तब्दील हो गया, ये तो रोड नहीं है, इसको खड्ड में तब्दील कर दिया गया है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कभी गिरने की संभावना हुई? साइकिल खड्ड है तो गिरना तो है ही। गिरना है तो अगर नुकसान कभी होता है तो वो कैसे, उसकी भराई कैसे करते हो? नुकसान जब कौन भरेगा, हम ही भरेंगे और कौन भरेगा। ये कहते हैं स्वच्छ भारत, तो मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं है कि ये तो नर्क से भी बदतर है इधर। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सबका स्वागत है। आप सब ने सुना होगा कि जम्मू एक स्मार्ट सिटी बनने जा रही है और स्मार्ट सिटी कैसी होती है आपको आज हम दिखाएंगे कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत ये ट्रांसपोर्ट यार्ड बनाया गया, जिसको ट्रक यार्ड भी कहा जाता है, जहाँ पे जितने भी ट्रकर्स होते हैं जो दिल्ली से, कश्मीर से और जितने भी बाहर के राज्यों से जम्मू कश्मीर यूटी में आते हैं वो यहाँ आती हैं और इस ट्रक यार्ड में उनका रिपेयर होता है। उनका खाना पीना, रहना, धोना सब कुछ जो है इसी ट्रक यार्ड में होता है। मतलब उनकी आधी ज़िंदगी जो है इन ट्रक यार्डों में बसर होती है। ट्रक वालों के लिए घर गृहस्थी एक अलग चीज़ है, लेकिन ट्रक यार्ड जो है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट एसेट है, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट घर है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है इस ट्रक यार्ड को बनाया बाज़ाब्ता और JDA के अंतर्गत ये ट्रक यार्ड है। अगर आप इस ट्रक यार्ड की हालत देखें, ख़ास तौर पे रोड्स की हालत देखें और इस तरीके से देखें, आप ये गाड़ी जा रही है, मारुति कार है और इन खड्डों के बीच में जो है इस गाड़ी ने चलना है। आप खुद देखें हालात क्या हैं कि इस रास्ते से कैसे ये गाड़ी गुजरेगी और अगर ये ठीक ठाक भी आई होगी तो इसके भी पुर्जे जो है ढीले हो जाएंगे। लेकिन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो जिसको अभी वाहवाही मिल रही है कि वर्टिकल गार्डन एक इनॉग्रेट किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, लेकिन कभी भी ट्रक यार्ड और ट्रक यार्ड में रहने वाले जो लोग हैं उनकी कभी भी सुख नहीं ली जाती है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जितना भी मलबा है जो इस ट्रक यार्ड का है, आप देख सकते हैं ये मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। क्या ऐसी वजह है कि अभी तक म्यूनसिपैलिटी जो स्वच्छ भारत अभियान में ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उनका एक सपना है कि जितना भी भारत है वो स्वच्छ रहे, साफ़ सुथरा रहे, लेकिन इन ट्रक वालों के लिए जो है शायद वो सपना अधूरा है और कभी पूरा नहीं होगा। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है यहाँ पे। क्या म्यूनसिपैलिटी जो है इससे शायद उनको जानकारी नहीं होगी या उनको पता नहीं होगा। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे इस ट्रक यार्ड की, ट्रांसपोर्ट नगर की, ये लोकेशन जो है अभी बिल्कुल पॉश एरिया, इस साइड छन्नी है, रामा छन्नी है, ऊपर बठिंडी है, मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स वहाँ रहते हैं। और उसके बाद अगर इस तरफ आप नीचे वाली तरफ अगर आप देखें तो त्रिकुटा नगर नीचे, क्योंकि रेलवे स्टेशन के साथ त्रिकुटा नगर पड़ता है और इसके बीच में ये जो है ट्रांसपोर्ट नगर है। लेकिन इन लोगों की आज तक कहीं पे भी सुख नहीं ली जाती है। और आप हालात देख सकते हैं कि इस एंटायर ट्रक यार्ड में अगर कोई भी एक रास्ता आपको सही सलामत मिले, बिल्कुल ठीक ठाक मिले, वो मैक्सिमाइज मिले, तो वो एक अजूबा होगा ख़ासतौर पे यहाँ पे। और यहाँ पे जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि हमें ये भी अब डेट भी भूल गई है कब इस ट्रक यार्ड में जो है यहाँ मैक्सिमाइजेशन हुई है, यहाँ लुक पड़ी है और इस ट्रक यार्ड को ठीक कर दिया गया है। जी मेरा नाम वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, यहाँ पे लुक कब पड़ी है? ये लुक पड़ गए हो गए कोई 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो कभी यहाँ के उनकी जो हालात इसके हैं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ गाड़ियाँ ठीक होती हैं। यहाँ गाड़ियाँ ठीक होने के बाद ख़राब खुद हो जाती हैं। इधर ऐसा है कि जब कि कोई कस्टमर आता है तो जब रोड को देखता है ना तो वो इधर से ही चला जाता है, पीछे से ही चला जाता है। वो कि इतने हालात है सड़क के, तो इधर कस्टमर डर के मारे आते नहीं, तो हमें हमारे के काम में बहुत प्रॉब्लम है सर। आपके यार्ड के भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि यहाँ इलेक्शन होते हैं, बाज़ाब्ता एक नुमाइंदा चुना जाता है, उस नुमाइंदे से जो है आप अपनी बात रखते हैं। कभी आपने JDA जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कहा कि JDA को कहा कि भाई इसके रास्ते ठीक कर दें, और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी कहा कि यहाँ भी सफाई की जाए? जी जी, हमने JDA वालों को भी कहा था। हमारे जो उधर प्रधान है, प्रधान साहब ने भी कहा था कि जहाँ रोड ख़राब है तो JDA ने बोला कि हम कोई बात नहीं, हम जल्दी से इसका कदम उठाएंगे, इसकी एक्शन लेंगे कि हम
क्यों नहीं बन रहा है ये रोड, क्यों नहीं? पीछे से उन्होंने बोला था हम पीछे से शुरू करेंगे और कर देंगे जल्दी से जल्दी लेकिन अगर करेंगे। पीछे से देखा जाए, हम बिल्कुल इस पूरे यार्ड को जब घूमें, सिर्फ खड्डों के सिवा हमें कुछ नहीं दिख रहा है, पत्थरों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है, और वो भी छोटे पत्थर नहीं, बहुत बड़े बड़े पत्थर जो हैं इस पूरे रास्ते में दिख रहे हैं। तो लुक भी जो डाली गई है वो 10 साल पहले, उस लुक का भी ऐसा हाल है कि लगता है कि कभी डली ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो दुकानें ली गई हैं बाज़ाब्ता पैसों से ली गई हैं, जगहें पैसों से ली गई हैं, और शायद कोई किराया भी होगा जो शायद आप देते होंगे यहाँ पे, तो वो सब देने के बावजूद अगर आपको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, क्या आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं सरकार चूक रही है ट्रांसपोर्ट नगर को देखने में? सर बात ऐसे है कि जो तो खड्ड में तब्दील हो गया, ये तो रोड नहीं है, इसको खड्ड में तब्दील कर दिया गया है। हमने गवर्नमेंट से भी बहुत मतलब के कहा कि जो हमारा मतलब के ख़राब है, रोड ख़राब है, हमारे में कस्टमर में हमें मुश्किल हो रही है, हमें नुकसान हो रहा है कि कस्टमर नहीं आएंगे तो हम कहाँ से कैसे काम करेंगे? हाँ, तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे? अगर रोड ठीक होगा तो कस्टमर आएगा, वो देखेगा, और मतलब कि जितने भी वर्कशॉप वाले हैं वो अपना खुशी से काम करेंगे, और मतलब कि कस्टमर भी खुशी से आएगा। कितने लोग यहाँ पे जो है अभी अपना रोजगार जो है दिन भर जो है कमाते हैं, कितने लोग होंगे? सर इधर बहुत से मतलब फिर भी के आंकड़ा, छोटा सा आंकड़ा आंकड़ा है, कोई 10,000 तो है 10,000 ही है। हाँ, तो 10,000 क्या से ऊपर ही है। 10,000 लोगों को ये ट्रक यार्ड जो है बाज़ाब्ता रोजगार दे रही है, हर दिन दे रही है, हर दिन यहाँ जो है उनको काम मिलता है। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि इन 10,000 लोगों के लिए कोई सुविधा खड़ी कर? एक तरफ से सरकार नारा ये दे रही है कि भाई हमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करनी है, बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, दूसरी तरफ से आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार इसमें बिल्कुल चिंतित नहीं है कि भाई इन लोगों को भी यहाँ पे कोई सुविधाएँ हम दें? नहीं, हमने सरकार से भी कहा है, बहुत बड़े बड़े अफसर भी आए थे इधर, उन्होंने भी मुआयना किया इसका, लेकिन वो देखकर चले जाते हैं, और हम कहते हैं तो हमारा मतलब कि बस कुछ आश्वासन देते हैं। असल मतलब अमल नहीं करते हैं, अमल नहीं करते। ये देखो ये जेडीओ वालों ने अभी देखो कितने कितने डे लगाए हुए हैं, इसको 3 4 साल हो गए इनको। बस ऐसे आते हैं, 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद आते हैं, और मतलब के कुछ मतलब के सफाई करते हैं, और इधर कूड़े का ढेर लगा देते हैं। ये सफाई का तो कोई सिस्टम यहाँ दिख नहीं रहा है, हर जगह गंद है। और जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया, आपको पता है बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं, आपने देखे होंगे, वो बड़े बड़े बोर्ड जो है करोड़ों में लगे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ अगर 1 ही करोड़ लगा देंगे तो रास्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा? सर बात ऐसा है कि ये कहते हैं स्वच्छ भारत, तो मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं है कि ये तो नर्क से भी बदतर है इधर। हाँ, इधर तो मतलब इन्फेक्शन हो जाती है, अगर कोई कस्टमर कोई आएगा ऐसा तो वो इधर से देख कर चले जाएगा। हाँ, कूड़े को देख कर देखे जाएगा, इधर कितना कूड़ा है, इतना कि बहुत मुश्किल है, हमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है। जी। तो आपसे बात कर, आपका नाम? अर्जुन गुप्ता। अर्जुन जी, आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? मैं 2004 से। 2004 इधर 2004 से आपने क्या देखा जो ये हालात हैं इसके ट्रक? जैसे आ जाए वैसे ही देखा, जब से कुछ हुआ ही नहीं। आपको लगता है डेवलपमेंट की हरियाली जो है ट्रांसपोर्ट नगर में आई? आनी तो चाहिए मगर आई नहीं। आई नहीं। तो कभी यहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने कभी डिमांड रेज की कि भाई यहाँ ये रास्ता ठीक करो, बाकी चीज़ें ठीक करो? बहुत बार बोला उन्होंने, मगर हुआ कुछ नहीं। हुआ कुछ नहीं। तो क्या, क्योंकि देखें रास्ते ठीक होंगे तो आपका कस्टमर प्रॉपरली आएगा, खुश आएगा, खुश। हमें तो यही दिख रहा है कि गाड़ियाँ आती तो हैं सही सलामत, ठीक भी होती होंगी, फिर खराब होके वापस जाती हैं। खराब हो गए नहीं, फिर से खराब हो के वापस जाती हैं। जो नीचे वाला इलाका है इस ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे इतने बड़े पत्थर हैं, तो क्या करते हैं जब आप तंग आते हैं कि जब रास्ता बिल्कुल टूट जाता है? आप खुद भी ठीक करते हैं कभी? हमने क्या ठीक करना है, इधर जब बारिश आती है कीचड़ ही ऐसे चलता है जैसे नाला चल रहा होता है। तो कोई नाला बनाया जब ये ट्रांसपोर्ट नगर बनाया था? तो आपने जो ये शॉप्स ली हैं, जो आपका शॉप्स हैं, प्रॉपर पैसे दे के ली हुई हैं? प्रॉपर पैसे दे के ली हुई तो हैं। इसके अलावा कोई रेंट जो है जेडीए लेता है आपसे यहाँ पे? लेता है, साल में कितना लेता है? साल का लेता है कोई 500-600 नहीं, लेता आप है। देते हो वो रेंट पर? अगर कोई आए तो देते हैं। देते हैं। अब मतलब अगर आपको सारी सुविधाएं दी जाए, रास्ता ठीक किया जाए, आपकी यहाँ पे गंद वंद उठाया जाए प्रॉपर तरीके से, तो क्या आप वो टैक्स जो जेडीए लगाएगी वो प्रॉपर देने के लिए तैयार देने हैं? के लिए तैयार हैं। देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल दें। तो इट मीन्स आप देख सकते हैं कि लोगों को बिल्कुल इसमें कोई भी इसमें आपत्ति नहीं है कि अगर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई भी टैक्स जो है यहाँ पे लगाए, कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे लगाए जिससे इनको सुविधाएं मिले। आप देख सकते हैं नर्क से भी बदतर हालात जो हैं ट्रांसपोर्ट नगर में है, लेकिन सरकार के कान पे जून भी नहीं देख रही है। सरकार ये सोच के सो रही है कि हम जो हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम जो हैं जम्मू को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। 100 करोड़ का वर्टिकल गार्डन और उसके अलावा स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगाना
अगर शहर को स्मार्ट बनाना है तो शायद ट्रांसपोर्ट नगर जो है कभी भी उजाला नहीं देख पाएगा, और शायद ट्रांसपोर्ट नगर के सामने भी एक बोर्ड लगाया जाएगा जहां पे बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसपोर्ट यार्ड दिखाया जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर के जो यहाँ पे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो इस आश और उम्मीद में हैं कि बदलाव आएगा, और बदलाव आने के बाद जो है कहीं ना कहीं वो दिन देखेंगे जब यहाँ पे साफ़ सफाई और भी। ये सड़क बनते हुए आपने कब देखा था? हो गए 10-12 साल में बने हुए। तो 10-12 साल में जब आप साइकिल चलाते हैं तो कभी गिरने की संभावना हुई? और साइकिल खड्डा है तो गिरना तो वही है ही। गिरना है तो अगर नुकसान कभी होता है तो वो कैसे, उसकी भराई कैसे करते हो? नुकसान जब कौन भरेगा, हम ही भरेंगे और कौन भरेगा। क्या आपको लगता है सरकार जो है बदल रही है, सरकार डेवलपमेंट ला रही है? डेवलपमेंट क्या है, गरीब काम नहीं चल रहा है, डेवलपमेंट कहाँ से आना है? यहाँ तो रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल हो गया। रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल है। आपका नाम? मेरा नाम लखन है। लखन जी, कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? मैंने हो गया बस 32 साल हो गए। 32 साल। तो कब से यहाँ रोड नहीं बनी ट्रांसपोर्ट नगर में? ये मैं 32 साल हो गया, देखा बात एक बारी बातें डाले हुए, बस उसके बाद रोड नहीं बनी। तो जितने खड्डे यहाँ पे हैं, ये जो ट्रक बड़े बड़े चलते हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये बेचारे ठीक होने तो आते हैं, खराब होके वापस जाते हैं? नहीं, खराब हो जाते हैं, बातें कोई खाड़ा फटा होगा तो कोई मिट्टी फिटी ऐसे डाल के, कोई टिपर वाला हो गया उसे उसने डाल के चले जाते हैं। वही वो राम भरोसे, मतलब खुद ही बेचारा काम करना पड़ता है। तो कभी जेडीए वाले, जम्मू म्यूनसिपैलिटी वाले यहाँ आए कि भाई यहाँ गंद है, यहाँ बड़ी चीजें, हम सफाई कर? नहीं, अभी इतनी नहीं हो रही, अभी नहीं आए हैं अभी तो आपको लगता है आने वाले वक्त में कोई बदलाव आएगा? आएगा, पक्का आएगा, कभी आए दिन यकीन पूरा है? पूरा है, सफाई सुथरा होगी, अच्छी ढंग से रहेगी। आपका नाम? विक्की। विक्की जी, कितने साल हो गए आपको इस ट्रांसपोर्ट नगर में काम करते? हो गए 25। 25 साल में कितनी बार यहाँ पे जो रोड ठीक हुई है? ये 2-3 बारी, ज़्यादा नहीं। अगर आप टैक्स दे रहे हैं उसके बावजूद आपकी रोडें नहीं बन रही, तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं नाइंसाफी आपसे? वो तो हो रही है। जिस तरीके से जम्मू जो है खासतौर पे स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, बड़े बड़े बोर्ड आपने हर जगह देखे होंगे, बोर्ड ही लगे रहा, बाकी कोई लगा कुछ। क्या ट्रांसपोर्ट नगर में कभी जो है आपको यहाँ पे रोडें अच्छी दिखेंगी और आपकी यार्ड की हालत कभी ठीक होगी? लगता है मुश्किल ही। मुश्किल। कितनी बार आपने इस प्रशासन से कंप्लेंट की? बड़ी बार की है। बड़ी बार की। हाँ। तो आपको लगता है इस बार जो है प्रशासन आपकी बात सुनेगी? क्या पता, क्या तो रे बनेगा, साफ होगा, अब पता लगेगा। मतलब कितना आपको क्या उम्मीद है, कितने साल में होगा? पता कोई नहीं, पता कोई नहीं, उम्मीद कोई नहीं। जी, आपका नाम? श्यामलाल गुप्ता। गुप्ता साहब, क्या मतलब ट्रांसपोर्ट नगर में ऊपर से नीचे तक देखिए सड़कें टूटी हुई हैं, गंद पड़ी हुई है, क्या वजूहात क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ये मंत्री कहते हैं हमारे यहाँ से बोर्ड शोर्ड नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे ये रिस्पांस लेते नहीं है। लेते नहीं। तो क्या यहाँ पे राजनीति की वजह से कभी डेवलपमेंट? ये राजनीति की वजह है, ये राजनीति का शिकार है, वरना ये ट्रांसपोर्टर से यहाँ से इतना रेवेन्यू जाता है। क्या ये टोकन नहीं भरते गाड़ियों वाले? बिल्कुल टोकन भरते हैं ना। जो आप यहाँ पे चीज़ें बेच रहे हैं उसका भी जीएसटी आप भरते होंगे, तो क्या ऐसी वजूहात है? ना हमने सड़कें देखी टूटी फूटी हैं, कोई शुद्ध नहीं है, कहीं पे कोई चीज़ नहीं है। हमारी बात आ गई जीएसटी की बिजनेस लाइन में। ये आपके सामने तस्वीर है, वहाँ की फोटो खींच ली आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये 15 साल से देख रहा हूँ, जहाँ की सड़कें बनाता है कोई नहीं आकर, बनाता ही नहीं है। देखो रेवेन्यू कितना जाता है ट्रांसपोर्टेशन से। बिल्कुल। गाड़ियाँ देखो, जहाँ रेडी पुठी होती है ना, हम लोग चंदा इकट्ठा करके देते हैं इनको पैसे, चंदा इकट्ठा करके। चंदा इकट्ठा करके, कभी सोडे की रेडी पुठी हो रही है, कभी फ्रूट की रेडी पुठी हो रही है, जिसका नुकसान होता है बेचारे को। क्या मजदूर सवेरे सवेरे आता है बेचारा, लगाता है, कभी किसी का टाबे का। कहते तो हैं कि जम्मू बदल रहा है, क्योंकि जम्मू में डेवलपमेंट का वो तांबा लगा हुआ है, स्मार्ट सिटी बन रही है। कोई स्मार्ट सिटी नहीं, हमने देखी नहीं स्मार्ट सिटी। बस ये देखा डोगरा चौक से लेकर बीसी रोड तक जो बन रहा है सेंटर में, बाकी और कहाँ आपको प्रोग्रेस दिखाई है? कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं है। ये थे देखो, आरटीओ के दफ्तर के पास सामने से निकलो, किसी मंत्री को लो, 2-4 मंत्री और लाओ, साथ में मीडिया लेकर आओ, फिर आपको पता चले आरटीओ दफ्तर के सामने क्या हम जंगलों में बैठे हुए हैं या शहर में बैठे हुए हैं। ये गुप्ता जी थे जो यहाँ पे शॉपकीपर हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि शॉपकीपर के साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट नगर के कर्मचारी जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं परेशान हैं। और इन हालातों को देखने के बाद ये लगता नहीं है कहीं जो है सरकार जो है इसमें चिंतित है। और ख़ास तौर पे जिस स्वच्छ भारत के अभियान के ढोल जो हैं, नगारे जो हैं हर जगह पे बजाए जाते हैं, वो स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है रो रहा है और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इस ट्रांसपोर्ट नगर में स्वच्छ भारत अभियान कब होगा, कब यहाँ डेवलपमेंट होगी, कब यहाँ पे जो है लोग चिल्लाएंगे कि भाई यहाँ पे जो है बदलाव आया है। तो आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन। हम ऐसी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।